दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबरें तो बहुत सारी हैं, पहली खबर शुरुआत करते हैं। वाकई में ये खबर काफ़ी बड़ी है, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, सरकार की सबसे निजी कर्मचारी कही जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्यों कही जाती है ये भी हम आपको बताते हैं। शायद इसलिए उन पर हर विभाग का काम लाद दिया जाता है। कल तक इनके पास केवल अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी में बच्चों को और पोषण देने का काम था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं की जानकारी जुटाना, टीकाकरण से लेकर चुनाव में बीएलओ का काम करना, कोरोना में सर्वे करना आदि ये काम जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को दिए गए। अब नई जिम्मेदारी और दी जा रही है। इस नई जिम्मेदारी के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने की 7 तारीख को राशन दुकानों पर जाकर अन्न उत्सव के तहत राशन बंटवाना है। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर निकल कर आ रही है। फिर से आपको बता देते हैं, इस नई जिम्मेदारी के लिए महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों ने हर परियोजना अधिकारी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची मांगी है। विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी CL पासी ने सभी परियोजना अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और यह सब ऊपर के अधिकारियों के निर्देश पर करना पड़ रहा है। लेकिन बाल विकास विभाग के निचले अधिकारियों का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए हर परियोजना में अधिक लक्ष्य लाद दिया गया, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग हमको गर्भवती महिलाओं की जानकारी तक नहीं दे रहा। अब ऊपर से यह नया काम आंगनबाड़ियों पर लादा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बोझ की तरीके से है। आपको बता दें, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक केस कम करके लाती है तो उनका मानदेय काट दिया जाता है, उसे दंडित कर दिया जाता है। लेकिन राशन दुकानें समय पर नहीं खुल रही या उचित तरीके से राशन नहीं बट रहा है, तो यह देखने का काम तो जो है खाद्य और सहकारिता विभाग का है। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों पर और जिम्मेदारी लादने का काम सरकार कर रही है। अब इस पर आपका क्या कहना है, अपना जो है बहुमूल्य मत रखें। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल जनपद में 1.5 सैकड़ा से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट होने पर विभागीय योजनाएं लड़खड़ा गई हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, फिलहाल इन केंद्रों जिन केंद्रों पर आंगनबाड़ी कर्मी रिटायर हो गए हैं, उन केंद्रों को नजदीकी केंद्रों से संबद्ध कर दिया गया है, यानी कि खाना पूर्ति करके स्थिति को संभाला जा रहा है। और ऐसी हालत अन्य जनपदों से भी निकल कर आ रही है। बिहार के कटिहार से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी हुआ। इस आदेश का पालन करने का प्रयास स्थानीय स्तर पर लोग करते हैं तो सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा जमाने वाले लोग, मुखिया और अन्य ग्रामीणों पर FIR दर्ज करवा दी जाती है। केस दर्ज होने से ग्रामीण काफ़ी दहशत गर्द में हैं। आपको बता दें, आजमनगर थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के रतनी गांव से कलेक्ट्रेट पहुंचे 200 महिला और पुरुषों ने जिला पदाधिकारी कंबल तनुज और SP विकास कुमार को आवेदन देकर शिकायत की है। मुखिया नीलम कुमारी के पति अक्षय कुमार के नेतृत्व में पहुंचे आम लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि महेशपुर पंचायत के रतनिया खास में गैरम जरुआ जमीन, जिसका खाता नंबर दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आजमनगर मनरेगा के अभियंता जो है, इन पर कई आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, सर्वे और अंचलाधिकारी के पत्र के आलोक में निर्णय लिया गया था। इस कार्य को DM और DDC द्वारा हरी झंडी दे दी गई थी। इसके बाद स्थानीय मुखिया के सहयोगी लोग और अन्य ग्रामीण संबंधित जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण कराने का प्रयास करने लगे, तो उक्त सरकारी जमीन को अपना बताकर पाली देवी द्वारा विरोध जताया गया। इसके बाद लोगों ने BDO, CO और बाल विकास परियोजना अधिकारी जो होते हैं उनको सूचना दी। सरकारी जमीन को अपना जमीन बताने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस ने। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य में सहयोग करने वाले लोग हैं, इनका नाम है, इनके विरुद्ध जो है 11 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। इससे जो है गाँव के लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और आपको बता दें, इसकी शिकायत भी की है। तो ऐसे मामले जो है निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में कौन आएगा आगे? ईमानदार विभाग नहीं रहे हैं तो किस तरीके से काम होगा, ये कहा जा सकता है निश्चित तौर पर। और 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया, ये भी खबर निकल कर आ रही है। वहीं आपको बता दें, DM और MLC ने उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद सभी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था उन्होंने ख़त्म कर दिया और घर चले गए। अब एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान जयपुर में आशा सहयोगिनियों का 8 दिन के बाद आंदोलन खत्म हो गया। सरकार से आशा सहयोगिनियों की सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद आशाओं ने अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। आइए खबर बता देते हैं आपको। दरअसल आशा सहयोगिनियों को चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि ICDS एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा इनके सरल जॉब चार्ट और कार्य विभाजन तय किए जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तथा आशा सहयोगिनियों के मध्य कार्य विभाजन और दायित्व जो है सरल रूप से निर्धारित किया जाएगा। आशा फैसिलिटेटर के अंतर्गत सहयोगिनियों से चयन हेतु प्रक्रिया शीघ्र जारी की जाएगी। आपको बता दें, भरोसे के बाद जो है आशा वर्करों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है।
अब सवाल यहाँ पर ये कौन कौन से वादे किए गए हैं। एएनएम प्रशिक्षण के लिए आशा सहयोगियों का कोटा विस्तार करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। मानदेय वृद्धि संबंधी वित्तीय मांगे राज्य सरकार से संबंधित है, उन पर विचार करने के लिए पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित कर दी गई। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होने वाले इंसेंटिव में तर्क संगत वृद्धि के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। साथ ही मोबाइल डाटा के लिए प्रावधान किए जाने के भी भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। इसको लेकर काफ़ी समय से आशा वर्कर मांग कर रही थी, कहीं ना कहीं इनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं और सरकार ने वादा किया है और बताया है कि भारत सरकार को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दैनिक उपस्थिति मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए नहीं की जाएगी। तो निश्चित तौर पर भी बड़ी खुशखबरी आई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दैनिक उपस्थिति जो है मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए होती थी, वह नहीं की जाएगी। शासन सचिव महिला बाल विकास विभाग डॉक्टर के पाठक, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग सिद्धार्थ महाजन, मिशन निदेशक नरेश ठकराल, निदेशक आईसीडीएस डॉक्टर प्रतिभा सिंह और अन्य लोगों के साथ वार्ता कर आशा सहयोगिनी इनके नाम लिखे हुए इन्होंने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही कि व्हाट्सएप के जरिए जो है दैनिक उपस्थिति नहीं ली जाएगी। और आपको बता दें, विभाग से जो इंसेंटिव होता है तर्क संगत, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव कुछ दे दिया, कुछ नहीं, तर्क संगत इंसेंटिव होगा जो वृद्धि के लिए भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जाएगा, ये वादा किया गया है। साथ ही मोबाइल के डाटा के लिए भी पत्र भिजवाया जाएगा और जो समस्या है उनके लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा। और आखिरकार आशा आंगनबाड़ी वर्करों ने उम्मीद की किरण को देखकर अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। लेकिन अहम तौर पर आपको बता दें, व्हाट्सएप के जरिए दैनिक उपस्थिति नहीं ली जाएगी, ये ठोस वादा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बड़ी खबर है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस कोरोना महामारी काल में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही संक्रमण से बचाव का सबसे मजबूत विकल्प बनी है, तो जच्चा बच्चा की सेहत का ख्याल रखने के लिए विभाग ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। कुपोषित बच्चों को पोषक आहार देकर सबल जो है बनाने के साथ गर्भवती महिलाओं की देखभाल में भी विभाग जुट गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से योजनाओं का संचालन करते हुए प्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। विभाग से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी तथा लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आपको बता दें भरपूर अच्छी तरीके से सवाल जवाब दिए हैं और इससे निश्चित तौर पर जो है सवाल मन में थे लोगों के, उनको भी फ़ायदा पहुँचा है और उनके भी संशय दूर हुए हैं। आपको बता दें, लोगों ने प्रश्न किए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र से छोटे बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो जिस पर जवाब दिया जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कि कोरोना वायरस के चलते अगस्त माह से पुष्टाहार का वितरण बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर राशन दिया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए सब कुछ सामान रहा तो जल्दी प्री प्राइमरी स्कूल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उनसे सवाल पूछा गया कि कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं और पॉजिटिव होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, जिस पर देखिए उनका जवाब क्या रहा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निगरानी समिति में है, इसलिए जब कोई पॉजिटिव मिलता है तो विभाग को सूचना देती है। इसी के साथ ही सवाल पूछा गया कोरोना काल में राशन वितरण कैसे किया जा रहा है। आपको बता दें, जिला कार्यक्रम अधिकारी सभी सवालों के जो है जवाब दे रहे हैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश के। आप हमें जरूर बताइएगा कि वाकई में ये जो है ज़मीनी स्तर पर ऐसा हो रहा है जैसा जिला कार्यक्रम अधिकारी बता रहे हैं या फिर नहीं। आपको बता दें, कोरोना काल में राशन वितरण कैसे किया जा रहा है। इस सवाल पर बताया है कि कोरोना काल की शुरुआत में पहले पुष्टाहार वितरित किया जाता था, अब अगस्त से पात्रों को घर घर राशन जो है पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ ही निगरानी समिति से आंगनबाड़ी कार्य कर रही है प्रवासी महिलाओं और बच्चों को पुष्टाहार वितरित किया जा रहा है। सवाल किया गया गर्भवती महिलाओं को कितनी मात्रा में पुष्टाहार दिया जाता है। जवाब मिला कि गर्भवतियों को भोजन के साथ एक अतिरिक्त पौष्टिक आहार दिया जाना अनिवार्य है। पुष्टाहार 140 ग्राम प्रतिदिन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन अब 2 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल दिया जाता है। वहीं हर तीसरे माह घी और दूध का पाउडर भी दिया जाता है। सवाल ये हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ठीक से पुष्टाहार उपलब्ध कराती थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह ठीक से काम नहीं कर रहे। इसकी शिकायत कहाँ करें, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें बताया था कि आंगनबाड़ी और महिला स्वयं सहायता समूह के साथ मारपीट हो गई। और अब देखिए, अब एक बड़ा अच्छा सवाल इस पर जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि विभाग से संबंधित शिकायत ब्लॉक स्तर पर सीडीपीओ और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी से कर सकते हैं। और जो भी आंगनबाड़ी बहनें देख रही हैं इस खबर को, उनको भी समझना चाहिए अगर आपके पास भी कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले अगर ब्लॉक स्तर पर आती है तो सीडीपीओ, क्योंकि सीडीपीओ ब्लॉक में होती है, और जिले स्तर पर आती है तो यहाँ पर आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी तो इनसे शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही नंबर दिया जा रहा है, नंबर पर भी टोल फ्री शिकायत कर सकते हैं। तो आपको बता दें, इसी के साथ ही नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया, विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टिकुलर या खास तौर पर अंबेडकर नगर के लिए खबर है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनपदों के में यही प्रक्रिया लागू है और संपूर्ण जनपदों में समझा जा सकता है इसी तरीके से क्रियान्वयन योजना का होना है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों का अगर पूछा जाता, डाटा वगैरह पूछा जाता तो डाटा डिफरेंट होता है, यानी भिन्न होता है, लेकिन अधिकांशतः जो आपको सवाल दिख रहे हैं और उनके जवाब दिख रहे हैं सभी 75 जनपदों के लिए समान तौर पर देखे जा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, जो सूखा राशन वितरण प्रणाली योजना शुरू हुई है, यह योजना सभी जनपदों के लिए शुरू हुई है। सवाल रहा है कि विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए क्या किया जा रहा, जिस पर जवाब दिया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक कर रही। अति कुपोषित बच्चा मिलने पर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भर्ती कराया जाता और 14 दिन बाद, भर्ती होने के 14 दिन बाद जो है बच्चा
जब पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है तो वापस उसको घर भेज दिया जाता है। सवाल ये किया गया कि विभाग से गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जिस पर जवाब आया कि गर्भवती को गेहूं चावल के साथ 750 ग्राम दाल, 450 ग्राम देसी घी और 400 ग्राम दूध पाउडर प्रदान किया जाता है। और इतने जो हमने सवाल और जवाब बताए सभी जनपदों के लिए, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर अम्बेडकर नगर के लिए ये खबर हो। तो आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ज़्यादा खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।